हेलो बच्चों, मैं आपका फिजिक्स टीचर प्रदीप कुमार सिंह स्टार कैरियर इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, आज की क्लास में हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स विद्युत फ्लक्स पढ़ने वाले हैं। तो चलिए बच्चों, आज हम लोग विद्युत फ्लक्स समझ लेते हैं क्या होती है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। रीडिंग है बच्चों अपनी, राइट डाउन कर लीजिए आप लोग। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, अब क्या होता है बच्चों इलेक्ट्रिक फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स, इसको पहले समझ लेते हैं, फिर बच्चों हम लोग राइट डाउन करेंगे। तो ये सपोज कर लो बच्चों, ये कोई सरफेस एरिया है, ये कोई सरफेस एरिया है और इससे होकर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास कर रही है, इससे होकर यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास कर रही है, सपोज कर लीजिए। और इस एरिया और ई के बीच का डायरेक्शन जो है बच्चों, इस एरिया और ई के बीच की डायरेक्शन जो है वो मान लीजिए थीटा कोण है। तो जो विद्युत फ्लक्स होगा बच्चों फाई की वैल्यू वो क्या होगा, ई डॉट ए के इक्वल होगा, ई डॉट ए के इक्वल होगा। बच्चों यदि आप एरिया को एस लेंगे, सरफेस एरिया को एस से शो करेंगे तो यहाँ एस आएगा, और एरिया को ए से डिनोट करोगे तो आप ए आ जाएगा। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, एस आए चाहे ए आए, बात एक ही है। तो फाई की वैल्यू बच्चों हो जाती है ई इंटू ए। अगर हम बात कर लें, मान लीजिए कोई स्मॉल कंसीडर पार्ट कर ले, छोटे छोटे पार्ट्स को कंसीडर करें बच्चों, तो जो फाई की वैल्यू होती है बच्चों क्लोज इंटीग्रल ई डॉट डेल्टा ए। अगर आप चाहें तो यहाँ डेल्टा एस भी बच्चों राइट डाउन कर सकते हैं, ई डॉट डेल्टा ए। तो चलिए बच्चों हम यहाँ पर ये डेफिनेशन लिख लेते हैं, इसकी राइट डाउन कर लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन क्या होती है। तो द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस passing through per unit surface area, passing through per unit surface area is known as electric flux, is known as electric flux. It is denoted by phi e भी लिख सकते हो बच्चों, इलेक्ट्रिक फ्लक्स है तो इसलिए आप क्या लिख सकते हो, phi e लिख सकते हो या phi लिख सकते हो, phi e। हिंदी मीडियम के बच्चे राइट डाउन कर लेंगे बच्चों। किसी पृष्ठीय क्षेत्रफल से गुजरने वाले विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या को विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं, विद्युत फ्लक्स कहते हैं। इसे फाई ई से प्रदर्शित करते हैं, इसे फाई ई से प्रदर्शित करते हैं। तो बच्चों इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन हमने राइट डाउन कर लिया है। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू पर यूनिट सरफेस एरिया इज नोन एज, पासिंग थ्रू अ सरफेस एरिया भी बोल सकते हैं, पर यूनिट सरफेस एरिया इज नोन एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इट इज डिनोटेड बाय फाई ई। किसी पृष्ठीय क्षेत्रफल से गुजरने वाले विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या को हम क्या कहते हैं बच्चों, विद्युत फ्लक्स कहते हैं। अब ये जो बच्चों फाई की फॉर्मूला हो गई क्लोज इंटीग्रल ई डॉट डेल्टा एस या डेल्टा ए हो गई। अब ये तो हो गया अपना फॉर्मूला। अगर हम देखें यहाँ बच्चों ई डॉट ए है तो आपको एक बेसिक फॉर्मूला पता है बच्चों, ये डेफिनेशन लिखने के बाद आप ये फॉर्मूला लिख लेंगे, ये डायग्राम बना लीजिए बच्चों। सो फाई ई की जो वैल्यू होगी बच्चों ई डॉट ए, अगर छोटे छोटे पार्ट है बच्चों तो फाई का फॉर्मूला हो जाएगा क्लोज इंटीग्रल ई डॉट डेल्टा ए। छोटे छोटे एरिया को हम कंसिडर कर लें तो यहाँ इंटीग्रेशन के रूप में लिख लेंगे बच्चों क्लोज इंटीग्रल ई डॉट डेल्टा ए। तो ये हो जाता है बच्चों अपना फॉर्मूला। लार्ज स्केल पर कंसिडर करेंगे तो ई डॉट ए। आपको अच्छे तरीके से पता है बच्चों कि ई क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। ई क्या है बच्चों,
विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, ए क्या है बच्चों, एरिया है। अब हमें एक बेसिक फॉर्मूला बच्चों पता है कि ए डॉट बी का फॉर्मूला क्या होता है। ए डॉट बी का फॉर्मूला होता है बच्चों ए बी कॉस थीटा। इस फॉर्मूले से देखें यहाँ पर बच्चों ई डॉट ए है तो फाई ई की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगा, ई ए कॉस थीटा। अब हम बात करेंगे बच्चों, यहाँ पर देख लीजिए ई डॉट ए स्केलर प्रोडक्ट था तो ई ए कॉस थीटा आ गया। इस फॉर्मूले से आप लोग 11th क्लास में पढ़ चुके हैं। अब हम इसकी बात करेंगे बच्चों यूनिट की। इसकी यूनिट क्या होगी, इसकी यूनिट देख लेते हैं बच्चों। तो इसकी यूनिट क्या होगी, ई की यूनिट क्या होती है बच्चों, न्यूटन पर कूलम, और एरिया की बच्चों यूनिट क्या होती है, मीटर स्क्वायर। तो क्या हो गया बच्चों, यूनिट क्या हो गया, मात्रक क्या हो गया इसका, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम। अब हम बात करेंगे बच्चों डायमेंशनल फॉर्मूला की, विमीय सूत्र की बात कर लेंगे। तो बच्चों डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगी न्यूटन की, बताइए। न्यूटन की होगी बच्चों m1 L1 T-2, साथ ही साथ बच्चों मीटर स्क्वायर की क्या हो जाएगी L2 अपॉन में बच्चों कूलम की क्या हो जाएगी, तो कूलम की होगी बच्चों A1 T1। अब ऊपर लेके जाएंगे बच्चों तो क्या हो जाएगा, इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगी बच्चों M1, L1 है और 2 है तो क्या हो जाएगा बच्चों L3, ये क्या हो जाएगा बच्चों T-3 और साथ में क्या हो जाएगा बच्चों A-1। तो ये हो गया अपनी डायमेंशनल फॉर्मूला बच्चों M1 L3 T-3 A-1। इलेक्ट्रिक फ्लक्स विद्युत फ्लक्स का जो बच्चों विमीय सूत्र होगा वो क्या हो जाएगा M1 L3 T-3 A-1। जो क्वांटिटी होगी बच्चों अपनी क्वांटिटी होगी, ये बच्चों जो राशि होगी वो स्केलर होगी। कौन सी राशि होगी बच्चों, स्केलर होगी। हिंदी में बात करें बच्चों तो कौन सी राशि होगी, अदिश राशि होगी। तो ये हो गई अपनी डेफिनेशन और ये हो गया बच्चों अपना फॉर्मूला, और उसके बाद ये हो गई डायमेंशनल फॉर्मूला, ये हो गई अपनी यूनिट, और ये हो गई अपनी क्वांटिटी। तो ये अपने इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बेसिक इन्फॉर्मेशन थी जो बच्चों हम लोगों ने समझी। तो चलिए बच्चों अपने अब कंसेप्ट ये देख लेते हैं कि एंगल वगैरह कैसे फाइंड आउट करें। सपोज कर लीजिए अपने पास बुक है और ये बच्चों इसकी एरिया यहाँ से इधर की ओर ओपन हो रही है, तो जो यहाँ पर इसकी जो सरफेस है बच्चों, ये जो एरिया की डायरेक्शन होती है इसके परपेंडिकुलर होती है। तो सरफेस जो है वो जो एरिया जिधर ओपन हो रही है ये आपकी तरफ ओपन हो रही है तो एरिया इधर की ओर दिशा है। ये नहीं सोचेंगे कि आप इधर की ओर एरिया नहीं है, ये एक प्लेन है जो एरिया के परपेंडिकुलर होती है। तो इधर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स अगर इधर आ रही है और एरिया भी इधर ही ओपन हो रही है बच्चों, तो ई और ए के बीच का जो एंगल बनेगा वो 0 डिग्री एंगल बनेगा। और सपोज कर लीजिए प्लेन अपनी ऐसी होती, अगर ऐसा प्लेन है बच्चों तो देखिए यहाँ पर एरिया ऊपर ओपन हो रही है और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बच्चों ऐसे जा रही है तो एरिया ओपन है और ई इधर है, तो ई और ए के बीच बच्चों 90 डिग्री एंगल बन जाती है। तो जब फाई की वैल्यू बच्चों 90 डिग्री, जब एंगल थीटा जो होगा ई और ए के बीच 90 डिग्री हो जाएगा तो फाई ई की फॉर्मूला से बच्चों ई ए कॉस 90, और आपको पता है बच्चों कॉस 90 का मान 0, तो फाई ई का मान क्या हो जाएगा बच्चों 0 हो जाएगा। यानी जैसे ही ये देखिए अगर फील्ड लाइंस और एरिया के बीच फील्ड लाइंस ऐसे पास हो रही है और एरिया मान लीजिए ओपन की ओर ऊपर की ओर ओपन हो रहा है तो यहाँ पर 90 डिग्री एंगल बनेगा थीटा, और उस समय जो फाई होगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा उस समय क्या हो जाएगा बच्चों 0 हो जाएगा। तो ये था बच्चों अपनी इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब इससे रिगार्डिंग बच्चों हम गाउस के नियम को पढ़ने जा रहे हैं। चलिए बच्चों गाउस का नियम पढ़ते हैं। तो चलिए बच्चों अब देखते हैं अपने गाउस का नियम। गाउस का नियम, गाउस लॉ, गॉस लॉ भी बोलते हैं बच्चों इसको, हिंदी में गाउस का नियम बोलते हैं, गॉस लॉ या गाउस का नियम। ये देख लेते हैं बच्चों। गाउस ने बच्चों ये क्या बताया था, ये सपोज कर लीजिए कोई अपनी एरिया है बच्चों, ये कोई मान लीजिए क्या है, कोई एरिया है, कोई क्षेत्र है जो क्लोज है, घिरा हुआ है, जो क्या है बच्चों घिरा हुआ है, बंद क्षेत्र। जैसे इस जैसे मान लीजिए बच्चों किताब की इसकी एरिया फिक्स है, ये एरिया क्या है बच्चों एक पर्टिकुलर एरिया की बात कर रहा है, एक बंद क्षेत्र की बात कर रहा है। ये मान लीजिए बच्चों कोई एरिया, इसमें अलग अलग मान लीजिए Q1 Q2 Q3 ऐसे डैश 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 करके बच्चों Q1 आवेश है। तो इसमें जो कुल आवेश है बच्चों वो कैसे निकालेंगे, Q का मान जो मान लीजिए कुल आवेश है, टोटल चार्ज है वो Q1 प्लस Q2 प्लस डैश 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 प्लस में क्या हो जाएगा बच्चों Qn हो जाएगा।
इसमें सपोज कर लेते हैं जो टोटल चार्ज है बच्चों वो क्या है, Q है। अब गाउस ने क्या बताया था कि किसी भी क्लोज सरफेस से जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स होती है, क्लोज सरफेस में जो भी टोटल चार्ज है बच्चों, उसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो जनरेट होगी, विद्युत क्षेत्र जो उत्पन्न होगा बच्चों, वो क्या होगा, उसमें कुल आवेश का 1/ε0 टाइम्स होगा, 1/ε0 गुना होता है। यानी जो भी टोटल चार्ज किसी पर्टिकुलर एरिया में है उसमें अगर 1/ε0 से मल्टीप्लाई कर दे बच्चों तो क्या फाइंड आउट हो जाती है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड आउट हो जाती है। किसने बताया था, गाउस ने बताया था। तो चलिए बच्चों इस कंसेप्ट के जरिए हम थ्योरी लिख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू गाउस लॉ, अकॉर्डिंग टू गाउस लॉ टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स प्रेजेंट, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स प्रेजेंट इन पर यूनिट सरफेस एरिया, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स प्रेजेंट इन enclosed surface area, present in enclosed surface area is equal to 1/ε0 times 1/ε0 times of total charge, of total charges present in it, total charges present in it। तो क्या हो गया बच्चों, गाउस ने क्या बताया था कि जो कुल विद्युत फ्लक्स होगा वो इस पर्टिकुलर एरिया जो घिरा हुआ क्षेत्र है उसके अंतर्गत जितने भी कुल आवेश उपस्थित होंगे उसका 1/ε0 टाइम्स क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहलाएगा। तो हिंदी माध्यम के बच्चों के लिए लिख लेते हैं, गाउस के नियम के अनुसार, गाउस के नियम के अनुसार, गाउस के नियम के अनुसार किसी बंद पृष्ठ में उपस्थित, किसी बंद पृष्ठ में उपस्थित कुल विद्युत फ्लक्स का मान, कुल विद्युत फ्लक्स का मान, कुल विद्युत फ्लक्स का मान उसमें उपस्थित संपूर्ण आवेश का, उसमें उपस्थित संपूर्ण आवेश का 1/ε0 गुना होता है, 1/ε0 गुना होता है। अर्थात इंग्लिश मीडियम के बच्चे लिखेंगे हेंस phi is equal to q into 1/ε0। यहाँ से बच्चों आप राइट डाउन कर लेंगे अगली लाइन में, यानी phi की जो वैल्यू हो गई बच्चों वो क्या हो गई, q/ε0 के इक्वल हो गई। तो आपने अभी देखा कि गाउस ने क्या बताया, phi is equal to q/ε0 हो गई बच्चों। साथ ही साथ बच्चों आपने क्या देखा, फॉर्मूले से phi e की वैल्यू होती है क्लोज्ड इंटीग्रल E डॉट डेल्टा S या E डॉट डेल्टा A। ये अपने डेफिनेशन से पढ़ लिए और ये गाउस के नियम से। बच्चों इन दोनों ही फॉर्मूले की हेल्प से हम अलग अलग शेप की, अलग अलग जो ऑब्जेक्ट होंगे उनके लिए हम क्या फाइंड आउट करेंगे बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। हम लोग क्या करेंगे बच्चों, कैलकुलेट करेंगे, जो बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। फॉर्मूला तो बच्चों न्यूमेरिकल के लिए काम आता है, बट जो डेरिवेशन होंगे बच्चों एक CBSE क्लास 12 में या किसी भी बोर्ड में बच्चों एक एप्लीकेशन से क्वेश्चन आते ही आते हैं, जो कि हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। यहाँ पर बच्चों हम लोग एप्लीकेशन तो बाद में पढ़ेंगे, यहाँ पर हम बच्चों इंपॉर्टेंट नोट देख लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स कब पॉजिटिव होती है और इलेक्ट्रिक फ्लक्स कब नेगेटिव होती है। सपोज कर लो बच्चों ये कोई अपना एरिया है, ये कोई अपना शेप है बच्चों, क्यूबिक शेप है, और यहाँ पर बच्चों एक सरफेस है, ये देखिए ये एक सरफेस है बच्चों, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मान लीजिए इस सरफेस में एंटर कर रही है यहाँ से,
और इस सरफेस से बच्चों मान लीजिए यहाँ पर पार कर रही है, यानी अपने कमरे की दीवार आप समझ सकते हैं कि एक तरफ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सेंटर कर रही है और दूसरी तरफ से क्या हो रही है बच्चों, पास कर रही है। तो आपको बता दें एरिया की जो डायरेक्शन होगी इधर होगी और फील्ड लाइंस की डायरेक्शन इधर होगी। यहाँ पर बच्चों देखेंगे आप कि यहाँ जो थीटा का मान होगा 180 डिग्री होगा। यहाँ पर थीटा का मान कितना होगा बच्चों, 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि इधर की तरफ क्यूबिक शेप की तरफ की बात करें बच्चों, एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हैं, अगर मैं आपको एग्जाम्पल के जरिए बताऊं बच्चों, तो सपोज कर लो एक क्यूबिक शेप है बच्चों, एक एरिया हमारी तरफ है और एक एरिया आपकी तरफ है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे जा रही है और हमारे तरफ की जो बच्चों सरफेस बन रही है इसकी एरिया मेरे तरफ ओपन हो रही है और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसी जा रही है। तो जिस साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गुजरेगी उधर ई की डायरेक्शन होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा होगी। तो यहाँ पर बच्चों ई की दिशा तो इधर है और एरिया की दिशा इधर है, यानी इन दोनों के बीच का जो एंगल है बच्चों यहाँ पर वो कितने डिग्री का हो गया बच्चों, 180 डिग्री हो गया। तो अगर हम यहाँ पर फ्लक्स कैलकुलेट करते हैं बच्चों, तो अपने को फ्लक्स के फॉर्मूला क्या पढ़े थे बच्चों, ई डॉट ए। तो फाई ई इज इक्वल टू क्या हो गया बच्चों, ई ए कॉस थीटा, ई ए कॉस 180। और आप सबको पता है बच्चों कि कॉस 180 का जो मान होता है वो किसके इक्वल होता है बच्चों, -1 के इक्वल होता है। तो फाई ई की जो वैल्यू आएगी बच्चों, यहाँ पर फाई ई शो कर लेते हैं क्योंकि इलेक्ट्रिक फ्लक्स है बच्चों, तो ये हो गया -e इंटू ए। तो हमें क्या पता चला कि जब किसी सरफेस में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंटर करती है, प्रवेश करती है जब विद्युत क्षेत्र रेखा, उस समय फ्लक्स की वैल्यू जो होती है, विद्युत फ्लक्स का जो मान होता है बच्चों वो ऋणात्मक होता है, नेगेटिव होता है। और जब बाहर निकलेगी बच्चों तो एरिया भी इधर ही है, ई की डायरेक्शन भी इधर ही है। तो इस समय जो थीटा का मान होगा, इस समय थीटा का मान कितना हो जाएगा बच्चों, 0 डिग्री हो जाएगा और ई की वैल्यू हो जाएगी ई ए कॉस 0। तो फाई ई का मान हो जाएगा बच्चों ई ए कॉस 0। कॉस 0 का मान 1 होता है, तो फाई ई का जो मान होगा ई ए बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा पॉजिटिव। क्या हो जाएगा बच्चों, ये पॉजिटिव हो जाएगा। यानी विद्युत क्षेत्र रेखा जब किसी सतह में प्रवेश करती है तो विद्युत फ्लक्स का मान ऋणात्मक होता है और जब बाहर निकलती है तो धनात्मक होता है। तो जितना एंटर करेगी बच्चों उतना ही बाहर निकल गई फ्लक्स, तो उतना नेगेटिव और इतना ही। अब ये मान लीजिए इन करते समय है और ये मान लीजिए आउट करते समय, बाहर निकलते समय है। तो आप ये बोल सकते हैं बच्चों इंपॉर्टेंट नोट में कि फाई इन प्लस ये जो फाई आउट है, जितनी फील्ड लाइंस एंटर कर रही है उतनी बाहर निकलेगी। तो टोटल जो फ्लक्स होगा बच्चों वो किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा, क्योंकि एंटर करते समय नेगेटिव है, बाहर निकलते समय क्या है बच्चों, पॉजिटिव है। उतनी नेगेटिव उतनी पॉजिटिव ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगी बच्चों, 0 हो जाएगी। तो ये कंसेप्ट हो गया कि किसी भी सरफेस में जब विद्युत क्षेत्र रेखाएं गुजर पास करेंगे, एंटर करेंगी, तो प्रवेश करते समय विद्युत फ्लक्स का मान ऋणात्मक होगा और बाहर निकलते समय क्या होगा बच्चों, धनात्मक होगा। तो आज की क्लास में बच्चों हमने गाउस के नियम को समझ लिया, साथ ही साथ बच्चों विद्युत फ्लक्स को समझ लिया। नेक्स्ट टॉपिक में मैं बच्चों गाउस के नियम के द्वारा गाउस के नियम के अनुप्रयोग पढ़ाऊंगा। तो अगर आपको बच्चों मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो इसको बच्चों लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को लाभ मिल सके। आज की क्लास बच्चों में यही समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।